हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बट क्लेवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग द ट्यूरिंग मशीन एज अ कंपैरेटर। जो गाइज हमारी ट्यूरिंग मशीन है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मशीन एंड ये मैथमेटिकली कंप्लीट होती है। सो ट्यूरिंग मशीन इज़ मैथमेटिकली कंप्लीट। अब मैथमेटिकली कंप्लीट का क्या मतलब है, ये मैं आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैथमेटिकली कंप्लीट का ये मतलब है कि ट्यूरिंग मशीन कैन परफॉर्म एनी मैथमेटिकल फंक्शंस। ट्यूरिंग मशीन कैन परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वी कैन से इट कैन परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस और यू कैन से फंक्शन। अब कैसे परफॉर्म करेगी? पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? वी हैव सीन दैट ट्यूरिंग मशीन इज़ कैपेबल ऑफ एडिंग समथिंग। मतलब दो नंबर को अगर ऐड करने हैं तो ट्यूरिंग मशीन उसके लिए कैपेबल है। हमने यूनरी नंबर सिस्टम की फॉर्मेट से एडिशन परफॉर्म किया था। सो गाइज, एडिशन के साथ साथ अगर मैं एक फंक्शनैलिटी देख सकता हूँ कि कंपैरिजन की, कंपैरिजन क्या होगा? ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी, या फिर ए इक्वल टू बी, कि जो मेरे दो नंबर ले रहा हूँ मैं, क्या वो इक्वल है, ग्रेटर है, बड़े हैं या फिर छोटे हैं। अगर ये चीज़ मैं अपने ट्यूरिंग मशीन से करवा पा रहा हूँ तो देन आई कैन से दैट माई ट्यूरिंग मशीन इज़ मैथमेटिकली कंप्लीट। अब मैथमेटिकली कंप्लीट का क्या मतलब है कि गाइस, जो कंप्यूटर साइंस है या फिर मैथमेटिक्स है, अगर मैं कोई भी फंक्शन मैथमेटिक्स का लूँगा तो मैं उसे थोड़े से मॉडिफिकेशन से तो एडिशन या फिर कंपैरिजन की फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूँ। मीन्स अगर मैं एडिशन या फिर कंपैरिजन कर पा रहा हूँ, एडिशन एंड कंपैरिजन कर पा रहा हूँ, तो आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। एंड उन प्रॉब्लम के लिए हम ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं, वो भले ही कॉम्प्लेक्स होगी लेकिन वी कैन ड्रॉ इट। सो ट्यूरिंग मशीन इज मैथमेटिकली कंप्लीट। सो हाउ कैन आई परफॉर्म दिस पर्टिकुलर थिंग? सो गाइज, हम अपना वही पिछली वीडियो वाला लॉजिक को कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू सी थ्री कंडीशन। थ्री कंडीशन क्या है? वी विल बी सीइंग वेदर माई टू नंबर्स, अगर मैं दो नंबर लेता हूँ ए एंड बी, ए इक्वल टू बी है, या फिर अगर ए इज़ लेस देन बी है, या फिर ए इज़ ग्रेटर देन बी है, वी विल बी इवेल्युएटिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सो गाइज, बिना किसी देरी के मैं एक इनपुट टेप ले लेता हूँ कि सपोज करते हैं दिस इज़ योर इनपुट टेप। अब इनपुट टेप पे क्या प्रेजेंट होगा? इनपुट प्रेजेंट होगा, दिस इज़ योर इनपुट टेप। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना इनपुट ले लेता हूँ। सबसे पहले क्या आएंगे? सबसे पहले मेरे ब्लैंक्स आएंगे, दीज आर माई ब्लैंक्स। उसके बाद सपोज करते हैं मुझे थ्री को किसके साथ कंपेयर करना है? मुझे थ्री को फोर के साथ कंपेयर करना है। एक, दो, तीन, चार। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस? फिर क्या हो गया? आपके सारे ब्लैंक्स प्रेजेंट हो गए और यहाँ पे आपका रीड राइट हेडर पॉइंट कर रहा है, रीड राइट हेडर। ठीक है, ये होगी आपकी इनपुट टेप। मैं थोड़ा सा ट्यूरिंग मशीन बनाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि हम इंट्यूशन किस तरीके से फॉलो करेंगे। आई एम टेलिंग यू द लॉजिक। हम क्या लॉजिक लगाएंगे? गाइस, अगर आपने मेरी ट्यूरिंग मशीन की पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको ए रेश टू दी पावर एन, बी रेश टू दी पावर एन की ट्यूरिंग मशीन बनाना सिखाया था, सो हम सेम लॉजिक इस वीडियो में भी लगाएंगे। मेरी क्या कंडीशन है गाइस? आई एम कंपेयरिंग दिस टू थिंग। जैसे वन 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 है एंड बीच में जीरो आ गया एंड आई एम कंपेयरिंग इट विद वन 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 वन। तो मैं क्या करूँगा? बेसिकली ये मेरा एक सेट हो गया, दिस इज़ योर सेट वन, या फिर आप बोल सकते हो ये तीनों ए हो गए, एंड ये क्या हो गया? आपका सेट बी हो गया। इस सेट बी में क्या है? सपोज करो चारों बी हो गए, तो आपको ए को कंपेयर करना है बी के साथ। मीन्स यू हैव टू कंपेयर द नंबर ऑफ एज। किसके साथ कंपेयर करोगे आप? नंबर ऑफ बीस के साथ कंपेयर करोगे। तो कैसे कर रहे थे? तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही मैं एक वन देख रहा हूँ, आई विल मेक इट एज एक्स एंड आई विल मूव राइट हैंड साइड। फिर मैं क्या करूँगा? जैसे मैंने इसे x बना दिया, मैंने क्या किया? इसे x बना दिया, तो मैं ये सारे वंस को करूँगा क्रॉस, ये ज़ीरो को क्या करूँगा? क्रॉस करूँगा। अब ज़ीरो के बाद जैसे ही मुझे एक और वन मिल गया, जीरो के बाद जैसे ही मुझे एक और वन मिल गया, तो मैंने इस वन को क्या किया? x बना दिया। ठीक है, एक इस साइड से x बना दिया, एक इस साइड से x बना दिया, एंड मैं वापस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर गया। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हुए मुझे जीरो मिलेगा, स्किप करूँगा। जितने भी वन मिलेंगे वो क्या करूँगा? स्किप करूँगा। जैसे ही मुझे एक x मिला, तो इसका मतलब क्या है
कि मैंने एक बार एक्स देख लिया, तो अब मुझे राइट हैंड साइड पे मूव करना है। अब जैसे ही मैं राइट हैंड साइड पे मूव करूँगा तो जैसे ही मुझे एक पहला वन मिलेगा तो मैंने क्या किया, उसे एक्स बना दिया। फिर मैं सारे वंस स्किप करूँगा, ये जितने भी वन होंगे ना ये स्किप करूँगा, जीरो स्किप करूँगा, एक्स को स्किप करूँगा, फिर इस वन को क्या बना दूंगा, मैं एक्स बना दूंगा। फिर दोबारा लेफ्ट हैंड साइड पे चलूँगा, दोबारा लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे जितने भी नंबर ऑफ एक्स होंगे वो मिल सकते हैं, तो सारे एक्स को स्किप करो, जीरो को स्किप करो, सारे वंस को स्किप करो। वंस को आपने स्किप किया ना, ये जो ये वंस है इसे आपने स्किप कर दिया, फिर आपको एक एक्स मिलेगा, एक्स से आप राइट हैंड साइड मूव होगे और ये जो ये आपका वन है इसे आप क्या बना दोगे, एक्स बना दोगे। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। आर यू गेटिंग दैट थिंग? सो अगर जैसे मैं आपको बता दूं, इफ़ आई विल रिमूव दिस पर्टिकुलर वन, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, अगर आपके यहाँ पे ये सारे x बन गए और यहाँ पे भी ये सारे x बन गए तो मीन्स एंटायर इनपुट इज़ ओवर, तो आप क्या कह सकते हो कि दे आर इक्वल। और ग्रेटर देन और लेस देन का भी हम अभी कॉन्सेप्ट समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे गाइस, पहले आप इतना समझो। आपको इंट्यूशन समझ आया कि हमने कैसे ये पर्टिकुलर चीज़ का अप्रोच किया, कि मतलब कैसे हमने अपनी ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट बनाया। लाइक वी आर कंपेयरिंग ओनली, मैंने एक सेट लिया, एक सेट में एक वन है उसे एक्स बनाया, दूसरे के साथ कंपेयर कर दिया, और अगर वो सेम होंगे तो डेफिनेटली दे आर इक्वल, वी कैन से द नंबर आर इक्वल। अगर इस सेट में ग्रेटर होंगे तो ए बड़ा होगा, अगर इस सेट में ग्रेटर होंगे तो बी बड़ा होगा। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम फटाफट ट्यूरिंग मशीन बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर मैं आपको ट्यूरिंग मशीन बना के दिखाऊंगा, आई विल रिमूव दिस थिंग, आपको रीड राइट हेडर ये यहीं पे मैं समझा देता हूँ। देखो गाइज, बहुत इजी कंडीशन है। ये क्या है मेरी, दिस इज़ योर इनिशियल स्टेट, ये क्या है मेरी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट का नाम मैंने रख दिया क्यू नॉट, ठीक है। अब क्यू नॉट स्टेट, ये मेरा रीड राइट हेडर यहाँ पे प्रेजेंट है। मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले मुझे वन मिलेगा। क्या मिलेगा गाइज, सबसे पहले मुझे वन मिलेगा। वन को मैंने क्या बना दिया, एक्स बना दिया। मैंने वन को क्या बना दिया, एक्स बना दिया। और एक्स बनाने के बाद क्या करूँगा, मैं राइट हैंड साइड पे मूव करूँगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ याद रखनी है कि मैंने क्या किया, वन को एक्स बना दिया, तो आई हैव टू चेंज द स्टेट, मैंने स्टेट को चेंज कर दिया। अब ये मेरी आ गई Q1 स्टेट। अब Q1 स्टेट पे मुझे जितने भी नंबर ऑफ वंस मिलते रहेंगे, जैसे ये वंस है ना मेरे, ये जो दो वन मिल रहे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे इन्हें स्किप करना है। स्किप कैसे करूँगा, as soon as I will see a one, I will leave it as one only and I will be moving right hand side, ठीक है। अब मेरे सारे वंस हो गए स्किप, ये सारे वंस हो गए स्किप। अब मुझे क्या मिला, अब मुझे ज़ीरो मिलेगा। अब मुझे क्या मिलेगा गाइस, मुझे मिलेगा ज़ीरो, ठीक है। ध्यान से देखो, अब मुझे क्या मिला, एज सुन एज आई सी अ ज़ीरो आई विल बी लिविंग इट एज ज़ीरो ओनली एंड आई विल बी मूविंग राइट हैंड साइड। जैसे ही मुझे एक ज़ीरो मिला, मैंने उसे ज़ीरो ही रहने दिया और मैं राइट हैंड साइड की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया। इतना समझ आया? इसका मतलब क्या है कि आपका पहला सेट ओवर हो गया, सेट ए इज़ ओवर। अब कौन सा सेट स्टार्ट होगा, अब बी सेट स्टार्ट होगा आपका। कौन सा सेट स्टार्ट होगा आपका, बी सेट स्टार्ट होगा। तो इसे याद कर लेते हैं कि हमने सेट चेंज कर दिया। तो अब हम आगे अपने Q2 स्टेट पे, ये होगी आपकी Q2 स्टेट। अब Q2 स्टेट पे गाइस क्या कंडीशन है, जैसे मैं अगर आपको सिंपल बना के दिखा देता हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 1 1 1 0 1 1 1। अब जैसे मान लो मैंने इसे पहले x बना दिया था, इसे x बना दिया था, इसे x बना दिया था, इसे x बना दिया था। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी मैं ज़ीरो पे खड़ा हूँ। अब ज़ीरो के बाद हमेशा पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टली वन ही मिलेगा। आर यू गेटिंग दैट थिंग? ज़ीरो के बाद हमेशा पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट वन मिलेगा, आपको x भी मिल सकते हैं स्टार्टिंग में। एंड इन x को क्या करना पड़ेगा, आपको स्किप करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दैट थिंग? सो Q2 स्टेट पे अगर आपको x मिलता है, यू वुड बी लिविंग इट एज एक्स ओनली एंड आप कहाँ पे जाओगे, आप राइट हैंड साइड पे जाओगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब क्या कंडीशन है गाइज, अगर आपने ये दो एक्स स्किप कर दिया, अब ये दो एक्स स्किप करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको वन मिलेगा। अब जैसे ही आपको एक वन मिलेगा, जैसे ही आपको एक वन मिलेगा, आपने क्या किया, उसे एक्स बना दिया। इस वन को क्या किया आपने, एक्स बना दिया। एंड अब आप कहाँ जाओगे, आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे। ये भी हमने पहले एक्स बनाया होगा, तभी हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एक्स ढूंढ रहे हैं। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम दोबारा से लेफ्ट साइड पे चले गए। ठीक है गाइस, लेफ्ट साइड पे क्यों जा रहे हैं समझ आया आपको, क्योंकि हमने ये जो यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया कि इसे भी एक्स बना दिया। अब हम यहाँ पे एक और वन ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गाइस? तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं। तो ये होगी मेरी Q3 स्टेट।
ठीक है। अब Q3 स्टेट पे, अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड के जाते हुए मुझे जितने भी नंबर ऑफ़ एक्स मिलेंगे मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्हें स्किप करना पड़ेगा। 0 मिलेगा उसे क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। फिर 1 मिलेंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ ये चीज़। जैसे मान लो व्हाट इज़ द कंडीशन, कंडीशन क्या है गाइस मेरी, देखो जैसे अगर 1 1 1 0 1 1 1 1 हो गया, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये एक्स, ये एक्स है, ये ये इसे 1 ही रहने देता है। जैसे मैंने इसे x बना दिया था, अब इसे x बनाने के बाद यहाँ पे ये x स्किप हो गया, ये 0 स्किप हो गया। उसके बाद यहाँ पे मान लो अगर 3 1 है तो ये 3 1 भी स्किप करने पड़ेंगे। क्यों स्किप करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे x देखना है एंड x के बाद जो सबसे पहली बार 1 होगा उसे मुझे देखना है एंड उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो Q3 स्टेट पर क्या कंडीशन लिखूँगा इसमें, Q3 स्टेट में जितने भी नंबर ऑफ x मिलेंगे मुझे, जितने भी नंबर ऑफ x मिलेंगे, आई विल लीव दैम एज x ओनली एंड आई विल बी मूविंग लेफ्ट हैंड साइड। कि जितने भी नंबर ऑफ x मिले मैंने उसे x ही रहने दिया एंड मैं लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया। ठीक है, इतना आया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने 0 को स्किप करना है। अब मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आई विल लीव इट एज 0 ओनली एंड आई विल मूव लेफ्ट हैंड साइड। मेरा 0 स्किप हो गया। अब 0 स्किप होने के बाद मैं अपनी Q4 स्टेट पे आ गया। अब Q4 स्टेट पे क्या होगा, मुझे कितने भी नंबर ऑफ वंस मिल सकते हैं, मुझे कितने भी नंबर ऑफ वंस मिल सकते हैं। आई विल बी गेटिंग एनी नंबर ऑफ वंस। सो मैं यहाँ पे दोबारा कंडीशन लिख देता हूँ कि आई विल बी गेटिंग एनी नंबर ऑफ वंस, मुझे कितने भी नंबर ऑफ वंस मिल सकते हैं। तो मैंने उन 1 को 1 ही रहने दिया एंड आई विल बी मूविंग लेफ्ट हैंड साइड। सो गाइस आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 0 को मैंने सेल्फ लूप में क्यों नहीं लिखा। मैंने 0 को सेल्फ लूप में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 0 सिर्फ एक बार देखना है मुझे, लेकिन जो ये मेरे 1 है या फिर ये जो मेरे x है, इट कैन कम एनी नंबर ऑफ टाइम। जैसे मान लो यहाँ पे 2x हो गया, 3x हो गया, तो मुझे तीनों को स्किप करने पड़ेंगे, लेकिन 0 मेरा सिंगल है, इसलिए मैंने उसे मेमोराइज करने के लिए स्टेट चेंज कर दी। सेम कॉन्सेप्ट गोज विद 1 ओनली। अब 1 जैसे ही मुझे मिल गया यहाँ पे, जैसे ये तीनों 1 स्किप हो गए, उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, एक x मिलेगा। तो जैसे ही मैं x मिलूंगा तो मैं दोबारा राइट हैंड साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दूंगा और राइट हैंड साइड पे जो आपका पहला 1 होगा उसे मैं x बना दूंगा एंड देन अगेन आई विल बी बिगनिंग द कंपैरिजन। मैं दोबारा से क्या करूँगा, मैं दोबारा से कंपैरिजन स्टार्ट कर दूंगा। सो कैसे कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, कैसे हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, आइए देखते हैं। सो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इजी, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी है। सो जैसे ही मुझे एक x मिला, आई हैव लेफ्ट इट एज x ओनली एंड आई हैव स्टार्टेड मूविंग राइट हैंड साइड। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा गाइस। कंडीशन क्या है, कंडीशन बहुत ज़्यादा इजी है। आप देखो यहाँ पे व्हाट इज़ द कंडीशन। कंडीशन गाइस ये है कि आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इसे तो आपने x बना दिया, फिर आपने इसे x बना दिया, फिर इसे x बनाया, फिर इसे x बनाया, फिर इसे x बनाया, फिर इसे x बनाया। इतना समझ आ रहा है आपको गाइस। अब सपोज करते हैं, लेट अस डू द कंडीशन कि ये 1 यहाँ पे है नहीं। अब क्या कंडीशन है, ये यहाँ के 1 ओवर हो गए एंड यहाँ के 1 ओवर हो गए, मीन्स दे आर इक्वल। आर यू गेटिंग दैट थिंग, मतलब ये सारे 1 हो गए ओवर। अब कैसे ओवर हो गए आपको कैसे पता, ये आपने x बना दिया, ये आपने x बना दिया, ये आपने x बना दिया, ये आपने x बना दिया। अब जब आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको पहला x मिला, इस वाले रूट से आप आए, इस वाले रूट से आए और आपको पहला x यहाँ पे मिल गया। अब x के डायरेक्टली बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x के डायरेक्टली बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स ऑल द वंस आर ओवर। आर यू गेटिंग दैट थिंग गाइज, कि सारे वंस क्या हो चुके हैं, सारे वंस ओवर हो चुके हैं। सारे वंस क्या हो गए गाइज, ऑल वंस आर ओवर, ऑल वंस आर ओवर। मतलब आपका जो इनपुट है कहाँ पे, पहले वाले सेट पे जो इनपुट प्रेजेंट है वो क्या हो चुका है, वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो गाइज जब सारे 1 आपके ओवर हो जाएंगे, व्हेन ऑल वंस विल बी ओवर, आपको क्या मिलेगा, एक 0 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा Q0 स्टेट पे, Q0 स्टेट पे आपको मिलेगा एक 0। आपको क्या मिलेगा, आपको एक 0 मिलेगा। सो यहाँ पे Q0 स्टेट पे क्या मिलेगा आपको, Q0 स्टेट पे आपको एक 0 मिलेगा। Q0 स्टेट पे क्या मिलेगा गाइज, इसे मैं स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ करता हूँ, दिस इज लिटिल बिट स्ट्रेट। सो Q0 स्टेट पे जैसे ही आपको 0 मिलेगा, आपको उसे 0 ही रहने देना है एंड आपको राइट हैंड साइड पे जाना है। ठीक है, कि ये Q0 स्टेट पे जैसे ही सारे 1 ओवर हो गए,
व्हेन ऑल द वंस आर ओवर, ये सारे वंस ओवर हो गए, आपको ज़ीरो मिला, आपने ज़ीरो को ज़ीरो ही रहने दिया एंड अब आप राइट हैंड साइड पे जाते चले गए। राइट हैंड साइड पे जब आप जा रहे हो तो आपको एक्स मिलेंगे, आपने ये सारे एक्स को क्या करना है, स्किप करना है। अब स्किप करने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पे कोई वन तो प्रेजेंट नहीं है, जैसे मैंने इससे पहले वन लिखा हुआ था यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे क्या कंडीशन हुई, ये तीनों एक्स तो ये तीनों वन तो एक्स हो चुके थे, ये भी एक्स हो गया था, ये भी एक्स हो गया था, ये भी एक्स हो गया था, इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये तीनों एक्स हो गए थे, लेकिन ये वन बच गया। अगर ये वन बच गया, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट ए इज़ लेस देन बी, इजंट इट गाइज, कि ये तीन है ये चार है। अगर यहाँ पे सारे वंस ओवर हो चुके हैं एंड यहाँ पे एक वन बच चुका है, तो इट मीन्स ए इज़ लेस देन बी। अब कैसे होगी ये कंडीशन देखते हैं। अगर मुझे सेट वन में अगर मेरे सारे वंस एक्स बन चुके हैं, सेट वन में अगर मेरे सारे वंस एक्स बन चुके हैं गाइज, तो मुझे एक ज़ीरो मिला। ये ज़ीरो के लिए ये वाला पाथ मैंने आपको बना दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बहुत सिंपल कंडीशन लगानी है अपनी। व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज़ माई Q5 स्टेट, ये मेरी होगी Q5 स्टेट। अब Q5 स्टेट पे गाइज मुझे इसके बाद जैसे ही मैंने एक ज़ीरो क्रॉस किया ना, जैसे ही मैंने एक ज़ीरो क्रॉस किया, मुझे एक्स मिलेंगे, मुझे एनी नंबर ऑफ एक्स मिल सकता है। ये आई विल बी गेटिंग एक्स, तो मैंने उसे एक्स ही रहने दिया एंड आई स्टार्टेड मूविंग राइट हैंड साइड। ठीक है, मैंने उसे एक्स ही रहने दिया एंड मैं राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो गया। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब गाइज अगर मुझे एक ब्लैंक मिलता है, अगर मुझे एक ब्लैंक मिलता है, आई विल बी लीविंग इट एज ब्लैंक ओनली एंड आई विल बी मूविंग लेफ्ट हैंड साइड। देखो गाइज क्या कंडीशन है, मैं आपको दो चीज़ समझाऊंगा, ये भी हटा देता हूँ। जैसे ये मेरा x बन गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये x बन गया, फिर ये x बन गया, ये x बन गया, ये x बन गया, ये x बन गया, तो मीन्स ऑल x आर ओवर, मतलब सेट वन में जितने भी वन है वो ओवर हो गए, ज़ीरो मिला मुझे, फिर ये तीन x हो गई, ये भी ओवर हो गया। उसके बाद डायरेक्टली क्या हो गया, मुझे डायरेक्टली ब्लैंक मिल गया। मतलब अगर मुझे डायरेक्टली ब्लैंक मिल जाएगा, अगर मुझे ब्लैंक मिल जाएगा, तो मैंने ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया एंड लेफ्ट साइड मूव हो गया, तो इट मीन्स ए इज़ इक्वल टू बी, है ना। ए इक्वल टू बी है नहीं या नहीं है, यस ए इक्वल टू बी ही है, क्योंकि तीन वन के लिए तीन वन मिल चुके हैं मुझे एंड मुझे डायरेक्टली क्या मिल गया, ब्लैंक मिल गया। अगर मुझे वन मिलता तो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स ए इज़ लेस देन बी। ए क्या है, बी से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे चार वन है ना, एक वन मिल गया जो कि कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस वाले वन को एक्स मैंने बनाया नहीं। कैसे बनाता, क्योंकि यहाँ पे कोई वन था ही नहीं जिसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स बना सकूंगा मैं। आप ऐसे सोच लो, इसे पार्टनर मिल गई यहाँ पे, दिस इज़ मेल गाय एंड दिस इज़ फीमेल गाय, एंड उसे मेल को यहाँ पे क्या हुई, एक पार्टनर मिल गई, तो यहाँ पे तो वो फीमेल अकेली रह गई क्योंकि मेल था ही नहीं। इस तरीके से आप यू कैन रिलेट एंड यू कैन फॉर्म अ स्टोरी। ठीक है, सो अगर मुझे एक ब्लैंक मिला डायरेक्टली, सो व्हाट आई कैन से, आई कैन सिंपली से दैट इट इज़ द ए इक्वल टू बी कंडीशन। लेकिन अगर मुझे इस स्टेट पे एक वन मिलता है, सो मैं वन को भी वन ही रहने दूंगा। क्या करूँगा उसका, जब मैं कन्वर्ट ही नहीं कर सकता तो मैं राइट हैंड साइड पे मूव करूँगा। राइट हैंड साइड पे मूव करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करोगे, राइट हैंड साइड पे भी मूव कर सकते हो आप फिलहाल, क्योंकि वी हैव डन द एजम्पशन। एजम्पशन क्या है, नहीं हमारा कंक्लूजन ही हो गया एक तरीके से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड या फिर जो आपका सेट बी है, ये जो आपका सेट बी है इस पर एक वन ज़्यादा है, तो आप अपने रीड राइट हेडर को फिलहाल कहीं पे भी पॉइंट आउट कर लो। एंड ये क्या कंडीशन आ गई, ये आ गई आपकी ए इज़ लेस देन बी वाली कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई, इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ज़्यादा इजी कंडीशन है। सो अब हमारे दो पॉइंट क्लियर हो गए। हमने क्या देख लिया, ए इक्वल टू बी की कंडीशन देख ली, ए इज़ लेस देन बी की कंडीशन देख ली। अब आप मुझे बता सकते हो कि ए बी से बड़ा कब होगा, व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए जो बी से बड़ा होगा वो कहाँ पे होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब आप मेरी बात सुनो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे एक काम करता हूँ, अब तो ये रीड राइट हेडर या टेप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इसे रिमूव कर देता हूँ मैं। जैसे आपके ये हो गए 1 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। आपने क्या किया, आपने इसे x बना दिया, 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 इसे x बना दिया। आपने एक वन देखा, वन देखा, आपने क्या किया, इस वन को x बना दिया, इस वन को आपने x बना दिया। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे भी एक वन प्रेजेंट है, लेकिन है नहीं प्रेजेंट अभी,
तो आपने क्या किया, 0 को क्रॉस किया। 0 को क्रॉस करने के बाद आपने जितने भी एक्स है उन्हें क्रॉस कर दिया, आपने जितने भी एक्स है उन्हें क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करने के बाद आप क्या ढूंढ रहे हो, 1 ढूंढ रहे हो। आपको 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देख लेते हैं। तो गाइज जैसे ही मैं अगर आपको थोड़ा सा इसे रिट्रैक करके दिखाऊंगा, आई विल रिमूव दिस थिंग, आई विल रिमूव दिस थिंग। सो यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ 1 1 1 1 0 1 1 1। सो इसे हमने x बना दिया, इसे x बना दिया, एक साइकिल होगी पूरी। इसे 1x बना दिया, इसे x बना दिया, दूसरी साइकिल होगी पूरी। इसे x बना दिया, इसे x बना दिया, तीसरी साइकिल होगी पूरी। अब चौथी साइकिल जब मैंने स्टार्ट करी, इसे x बना दिया। अब Q0 स्टेट पे मुझे एक 1 मिला, तो मैंने क्या किया, उसे x बना दिया एंड Q1 स्टेट पे आ गया। Q1 स्टेट पे जितने भी नंबर ऑफ 1 होंगे उन्हें 1 ही रहने देंगे और राइट हैंड साइड मूव करेंगे, लेकिन कोई भी 1 नहीं है तो ये मूव एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो 0 मिला, 0 को मैंने 0 ही रहने दिया एंड राइट हैंड साइड पे गया। राइट हैंड साइड पे मुझे x मिले तो मैंने उन्हें x ही रहने दिया एंड राइट हैंड साइड पे गया। अब मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे एक 1 मिलना चाहिए। क्या मेरा 1 प्रेजेंट है इनपुट में, यहाँ पे 1 है या नहीं है, 1 प्रेजेंट है या नहीं है, नहीं है ना गाइज, 1 प्रेजेंट नहीं है। तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे एक 1 कम है, 1 1 इज शॉर्ट। आपके पास यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज है। शॉर्टेज किसकी है, आपके पास 1 की शॉर्टेज है। मीन्स जो सेट ए है, मतलब फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है आपका, डैट इज़ ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट। कहाँ पे पता लगा आपको, इस वाली स्टेट पे पता लगा। क्यों पता लगा, क्योंकि आप 1 ढूंढ रहे हो लेकिन आपको क्या मिला, आपको ब्लैंक मिला। ये इनपुट टैब है ना, इनपुट टैब पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इनपुट टैब पे यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंट होगा। इससे पहले क्या थे, इससे पहले ब्लैंक थे एंड इस 1 के बाद भी क्या होंगे, ब्लैंक होंगे। सो हम अपना मूव लिख देते हैं। मूव कैसे लिखेंगे गाइज, अगर आप Q2 स्टेट पे हो, आप क्या ढूंढ रहे हो, एक 1 ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको क्या मिला, आपको एक ब्लैंक मिला। आपको क्या मिला, आपको एक ब्लैंक मिला एंड आपने क्या किया, उस ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया एंड आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर गए। लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर गए मतलब आप इनपुट के स्टार्टिंग में ही अपने रीड राइट हेडर को लेके जाने लग गए एंड यू कैन सिंपली से दैट दिस इज़ योर A इज़ ग्रेटर देन B कंडीशन। इज इट क्लियर गाइज, आपको अब समझ आया ये इनपुट। सो देखो कितनी आसानी से हमने ट्यूरिंग मशीन के तीनों कंपैरिजन ड्रॉ कर लिया। दिस इज़ योर A इज़ ग्रेटर देन B कंडीशन, दिस इज़ योर A इक्वल टू B कंडीशन एंड दिस इज़ योर A इज़ लेस देन B कंडीशन। सो अगर वैसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँ, सो यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑल्सो ऑफ दिस थिंग, या फिर एक काम करता हूँ, आई विल मेक दिस थिंग लिटिल बिट शॉर्ट और इसे थोड़ा ऊपर पहुँचा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसका कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू ले सकोगे। नाउ दिस इज़ ओके एंड आई थिंक इट विल सर्व द पर्पस नाउ। सो दिस इज़ द एंटायर ट्यूरिंग मशीन। सो गाइज आपको ये चीज़ समझ आई कि हमने ट्यूरिंग मशीन को एज अ कंपैरेटर कैसे यूज़ किया। सो वी कैन परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूरिंग मशीन एंड आर ट्यूरिंग मशीन इज़ मैथमेटिकली कंप्लीट, क्योंकि हम उसमें कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं और एडिशन भी कर पा रहे हैं। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो अगर गाइज अगर आपका ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आपको आपका असाइनमेंट का भी क्वेश्चन मिला हो, या आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन पे भी अपना कमेंट या फिर क्वेश्चन लिख सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड टू सॉल्व योर डाउट्स। सो स्टे ट्यून्ड।